हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 जनवरी 2022 और ये 2022 की जो रिक्रूटमेंट है वो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर अभी लेकर आ चुका हूँ। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है रोज़गार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से रिलेटेड। तो 900 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज आप सभी के लिए रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन, एज, लास्ट डेट, फीस, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और इन सभी जो आपको मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट बताऊंगा, जो भी वैकेंसीज बताऊंगा, उनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ठीक है। और मैं अभी ट्राई किया करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी से, मतलब जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसके रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो है निकली हुई हैं। थोड़ा सा टाइम बिज़ी हूँ तो इस कारण मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। बट जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं मैं सुबह भी आपको बता देता हूँ। और आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरी इन्फो देने की ट्राई करता हूँ, जितनी भी अपडेट्स होती हैं। ठीक है, चाहे 15, 16, 18 जितनी भी हों, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं वो मैं आपको वहाँ पर भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। और जो वैकेंसी निकली है उनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो ये है आपकी पहली रिक्रूटमेंट। ठीक है, यह है NIFT कांगड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NIFT कैंपस, CHHEB कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसी रहने वाली हैं। ये यहाँ पे निकली हुई हैं NIFT कांगड़ा में। क्या क्या वैकेंसीज हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की टोटल एक वैकेंसी, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम घटा देता हूँ ताकि आपको वैकेंसीज भी दिख जाएँ साथ में। दूसरा है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक वैकेंसी है यहाँ पर भी। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स 2 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 1 वैकेंसी, नर्स की 1, जूनियर असिस्टेंट की 1, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 7, मशीन मैकेनिक की 1 वैकेंसी। और नहीं, एक मिनट रुको, मशीन मैकेनिक की एक नहीं है, यहाँ पे 3 है। 2 पोस्ट फॉर कम्पिटेंसी कम्पिटेंसी सी, ये आप देख लो, और 1 पोस्ट फॉर ए। ठीक है, तो आप देखना टोटल यहाँ पे 3 पोस्टें हैं मिला के। लैब असिस्टेंट की जो है 1 पोस्ट फॉर C1 एंड 1 पोस्ट फॉर C2। तो ये भी हैं टोटल। ई के लिए भी है, C2F G, ये इन सभी की टोटल 7 वैकेंसी हैं लैब असिस्टेंट में। और टोटल बात करें तो टोटल 24 वैकेंसीज आपको NIFT में देखने को मिलेंगी। ये जो रिक्रूटमेंट बता रहा हूँ आपको, इसमें टोटल 24 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एंटाइटल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए ही हैं ये। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे रहने वाला है। असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट की बात करूँ तो बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो, और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो भी आप यहाँ पे अगर देखो, आई थिंक ये होगा मेरे हिसाब से, बैचलर डिग्री है तो उसके साथ कॉमर्स में होनी चाहिए बैचलर डिग्री, तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या मास्टर डिग्री इन अकाउंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और साथ में जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर विद वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये आई थिंक ऐसा यहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी आप खुद देख लेना। दूसरा है असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एटलीस्ट कहा गया है। ठीक है। असिस्टेंट वार्डन के लिए गर्ल्स ग्रेजुएट होने चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट वार्डन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन और 80 यानी कि 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है। नर्स के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ पे 50 बेड का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल जिसमें 50 बेड हों। ठीक है। बाकी दोस्तों आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। जूनियर असिस्टेंट के लिए +2 पास है तो अप्लाई कर सकते हो। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, हिंदी में 25 वर्ड, इनमें से कोई एक ही करनी होती है। ठीक है। और प्रोफेंसी विच इंक्लूड्स, ये आपकी होनी चाहिए इनमें। ठीक है। MS वर्ड एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर रिटर्न मेल कोरस्पॉन्डेंस। ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैकेनिक मशीन मैकेनिक का अलग अलग है।
फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा ITI NSTI IDTR IGTR NCBT कोई भी है चलेगा, ठीक है, या फिर ये। इसके बाद अलग अलग है सभी के लिए, तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपकी कौन सी पोस्ट है, उस हिसाब से जिसमें आपने अप्लाई करना है वो उसके लिए आप इसके सामने सब कुछ दिया गया है, ठीक है। एज लिमिट 27 साल मैक्सिमम। और बाकी ये यहाँ पे कहाँ से अप्लाई करना है वो भी एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 590 रुपये है आपकी। अ, एक मिनट। एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 590 एप्लीकेशन फ़ीस 500 प्लस GST 18% लगेगा। ओके। डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए आपको ये बनाना है NIFT जनरल अकाउंट के नाम से, पेबल एट कांगड़ा, ठीक है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो उसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड फीमेल कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन, फ्री में उनका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है, जो इन कैटेगरी से आते हैं। हाउ टू अप्लाई NIFT.ac.in/कांगड़ा/कैरियर्स में जाओगे आप, वहाँ से आपको इसको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इस पते पर आपको भेजना है सब कुछ फॉर्म में फिल करके स्पीड पोस्ट के ज़रिए। 10 जनवरी इसके लिए दोस्तों लास्ट डेट है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो 6 मिनट में इसी में हो गए, जल्दी से बताते हैं अभी, है ना। ये दोस्तों नेक्स्ट, ये है HPSSC हमीरपुर। तो ये दोस्तों इसके लिए 554 शायद इसमें कुछ वैकेंसीज हैं, 554। तो उसके लिए 5 जनवरी लास्ट डेट थी, बट अभी इसे वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो उसके कारण इसे बढ़ा दिया गया है 15 जनवरी तक। तो किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 18 से 45 इसमें एज रखी गई होती है। और ये पोस्टें इसमें हैं, और कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन इसके आगे आपको देखने को मिलेगी। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट डेट बढ़ गई है तो मैंने सोचा आपको दोबारा से बता दिया जाए इसके बारे में। और ये आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये देखो, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा ना वो देखना, और उसके सामने आपकी क्वालिफ़िकेशन लिखी गई होगी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये तो आप खुद देख ही लोगे। ये इजी है थोड़ा उससे ना, क्योंकि सामने लिखा है, जो आपका पोस्ट कोड होगा उससे सामने लिखा गया है। HPSSC जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी 360 रुपये लगते हैं शायद, और जो अदर्स हैं उनके लिए 120, और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नोटिफिकेशन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है दोस्तों और नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, और कोर्स भी साथ में चाहिए। तो ये आप देख लो, लैब टेक्नीशियन +2 डिप्लोमा, +2 इन साइंस विद डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए DMLT में। बैचलर इन, तो देख लो ना, सभी का अलग अलग है दोस्तों। फार्मासिस्ट के लिए है आपका बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, फार्मासिस्ट के लिए 48 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हैं जिनके पास ये है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कुक है, काउंसलर है, ऑडिमेट्रीशियन है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, MPW ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की हैं, ठीक है। सभी की हैं, अलग अलग हैं, तो ये आप यहाँ पे देखना है आपको, ओके। क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो चली जाएगी फिर 20-25 मिनट की। तो देखो सिंपल है कि जो लिखी हुई है ना पोस्टर के सामने लिखा हुआ है कि क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए है, ठीक है। हाँ जी, ANM की है, और डेंटल हाइजीनिस्ट की है, डेंटल मैकेनिक की है, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की है, डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर की है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 18 से 45 एज है, और ये आप देख लो, ठीक है। इतना बताया है, तो ऊपर होगा यहाँ पे ना, कहाँ से क्या करना है, इसमें बताया नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। ऐसे करना, NHM जो इनकी वेबसाइट है नेशनल हेल्थ मिशन, वहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट बेसिस के ऊपर है ये, और हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस तरह से होगी ये। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा नहीं है कि कैसे होगी ये भर्ती। तो ये आप, अच्छा, आर ओरिजिनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, शायद इसका सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, और शायद इन्होंने पूरी इन्फो यहाँ पे नहीं लिखी है, कि मैंने नहीं देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर। बस ये लिखा है, वो तो कुछ है नहीं यहाँ पे कि क्या इसकी लास्ट डेट है, ये नहीं बताया हुआ है। तो दोस्तों आप NHM की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक करना,
ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो रहा आपका 1 2 3 बता दिए, ये रहा दोस्तों HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। लास्ट डेट है इसकी कितनी, 27 जनवरी। कौन सी वैकेंसीज हैं, जो आपकी नायब तहसीलदार वाली वैकेंसीज हैं वो हैं इसमें। कहाँ से अप्लाई करना है, www.hppsc.hp.gov.in/hppsc, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और नायब तहसीलदार की यहाँ पे वैकेंसीज हैं 20 वैकेंसीज। रेवेन्यू ए डिपार्टमेंट है। अनरिजर्व्ड की 12 हैं, SC की हैं 3, ST की हैं 3, OBC की 1 है, EWS की है 1। और सैलरी रहेगी 10,300, 34,800 और ग्रेड पे है 4800। बट ये फ़िलहाल आई थिंक नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं लिखा है, मतलब रेगुलर ही होंगी फिर ये, है ना। तो 21 से 45 एज है, एज लिमिट, ठीक है, 21 से 45। हाउ टू अप्लाई वो मैंने आपको बता दिया, www.hppsc.hp.gov.in/hppsc से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और जनरल कैटेगरी की 400 रुपये फ़ीस है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट वाले उनके लिए भी 400 है। SC ST जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, और एक्स सर्विस मैन या फीमेल हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, फ्री में फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हो। ओके, और जो आपका सिलेबस वगैरह होगा वो भी शायद यहाँ पे दिया होगा। 3 दोस्तों यहाँ पे चरण होंगे, 3 स्टेजेस होंगी। सिंगल स्क्रीनिंग या प्रिलिमिनरी टेस्ट उसको बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हो, वो होगा पहले। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम के बाद आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगी, और कितने कितने क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेबस जो है दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लेना, यहाँ पे नीचे भी होगा शायद, हाँ ये देखो, ये है आपका सिलेबस। ओके, ये होगा आपका किसके लिए, ये होगा आपका प्री के लिए आई थिंक, है ना। और ये होगा आपका मेंस का सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस है, देख लो क्या क्या कितने कितने नंबर का आएगा। जी के करंट अफेयर आएगी 100 नंबर की, जनरल इंग्लिश आएगी 50 की, इंग्लिश ऐसे आएगा 50 का, हिंदी आएगी 50 की, और इंटरव्यू 40 का होगा आई थिंक ना, हाँ। तो ये सिलेबस है इसका, ये देख लो, ठीक है। वो रेशो बताई थी कि कहाँ पे कितनी रेशो होगी, कितने नंबर का होगा, और बाकी आप यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ तो बताई ही नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऊपर चलते हैं ज़रा सा, छूट गया वो, उसका ध्यान ही रहा। और दोस्तों जो भी मैंने वैकेंसीज आपको बताई हैं ना, वो +2 भी है, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, और जो कुछ कोर्सेज़ किए होंगे तो उनके लिए भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। ये नहीं है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वही अप्लाई कर पाएँ, कुछ के लिए होगा कि वो ग्रेजुएशन मांगी गई होगी, बट सभी के लिए नहीं होती है ग्रेजुएशन, ठीक है। जो HPSSC के हैं उनके लिए तो +2 लेवल के एग्ज़ाम भी हैं, पोस्टें भी हैं, तो वो भी आप देख लेना। कहाँ गया, हाँ दोस्तों, ये नायब तहसीलदार के लिए ना आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पास हो गए हो ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो फाइनल इस वाले हैं उनके लिए नहीं बताया गया है यहाँ पे कुछ भी, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन लिखी है, अगर साथ में लिखा होता कि जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी भर सकते हैं तो होता ऐसा, बट यहाँ पे होता नहीं है ऐसा, ठीक है। कुछ ही एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दूसरे एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस वगैरह वाले, तो उनमें होता है कई बार, या कोई बीएड वगैरह उनमें होता है कि अगर कोई फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ग्रेजुएशन जो है मांगी गई है, ठीक है। कोई भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये इन चारों का मैं नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।